नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 का श्लोक 16 का अध्ययन कर रहे हैं। यह बात आपस में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन में हो रही है। अर्जुन ही श्री कृष्ण भगवान को सब बता रहे हैं, लेकिन इसे कोई सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं ये समाज के, संसार के कल्याण के लिए बातें हो रही हैं। ये अपनी निजी पर्सनल बातें नहीं हो रही हैं। गीता को आप जानते होंगे कि दुनिया की हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है और इसको हर हर धर्म के लोग पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए, इसमें ये बातें सब नहीं सुन पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये व्यक्तिगत बातें नहीं है कृष्ण भगवान अर्जुन की, इसीलिए इसे कोई सुन नहीं पा रहा है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के श्लोक 16 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, देखिए। कहते हैं, तत्रेव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यते कृतबुद्धि त्वांत स पश्यति दूरमति। कहते हैं, जो बुद्धिहीन है, जिसे समझ नहीं है, वह किसी कार्य की सिद्धि पर समझता है कि ये मैंने किया है, ये मेरे ही द्वारा हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य जो अशुद्ध बुद्धि का है, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में, यानी कर्म के होने में, कर्म की सिद्धि पाने पर केवल शुद्ध स्वरूप अपने को कर्ता समझता है। उस मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। उसे यथार्थ नहीं पता कि किसी कार्य की सिद्धि में 5 चीज होने जरूरी है। एक तो अधिष्ठान, मतलब अपने शरीर के अंदर जो राग, द्वेष, चेतना जो भी है उसका होना जरूरी है। उसके बिना कार्य पूरा नहीं होगा। फिर कर्ता में आत्मा भी आती है, क्योंकि यह आत्मा जैसे शरीर में होती है वैसी कर्ता हो जाती है। हाथी के शरीर में हाथी की गति करेगी, चींटी के शरीर में चींटी की गति करेगी, तो और मनुष्य के शरीर में मनुष्य की गति करेगी। फिर कहते हैं कि कर्ता के बाद कारण, जो हमारी इंद्रियां हैं यही कार्य करती हैं। मान लीजिए हमारी इंद्रिय ठीक न हो तो कार्य कैसे हो सकता है? हमारे हाथ न चले, पैर न चले, आँख न चले, नाक न चले, तो कैसे होगा कार्य संपन्न? तो इसमें जो करण हैं, इंद्रियां हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वे भी उसमें सहयोग करती हैं और कार्य तभी पूरा होता है। फिर कहते हैं कि विविध प्रकार की जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं। फिर कहते हैं भगवान के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। इसमें भगवान का भी सहयोग है। आप देखते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे कोई भी है, मैदान में जाते हैं तो बैट को चूमेंगे, धरती फील्ड को प्रणाम करेंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वे समझते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तभी यह कार्य होगा। और भगवान ने मनुष्य को समर्थ किया है कार्य पूरा करने में। देखिए, भगवान की सबसे अंतिम कृति क्या है? मनुष्य है। अगर मनुष्य ना होता तो भगवान को पूजता कौन? ये मंदिर, भवन, अस्पताल, रोगी, डॉक्टर, ये कौन होते? कोई नहीं होता। तो जब ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का निर्माण कर लिया, तब भी उन्हें वो खुशी, आनंद नहीं मिला, उनके मन को संतोष नहीं मिला। उसने कहा नहीं, ये तो कोई खास नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य का जन्म बनाया। मनुष्य उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान ही ने मनुष्य को ऐसा बनाया जो हंस सकता है, धर्म कर सकता है, दान कर सकता है, पुण्य कर सकता है, सब कर्म कर सकता है, और तो सत्संग करता है, भगवान को प्राप्त भी कर सकता है। वह मनुष्य ही है जो सब कुछ करता है, भगवान को पूजता है। मनुष्य ना होता तो भगवान को पूजता कौन? तो ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? यह मनुष्य है। इसे मनुष्य को बनाकर
ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। इसीलिए किसी भी कार्य की सिद्धि में केवल ये मत समझो कि मैंने किया, बल्कि ये 5 कारण, 5 हेतु हैं जिसके कारण हुआ, और उसमें सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार।